सीएम के डैशबोर्ड पे डेली वाइज जितनी भी प्राइस कंट्रोल के हवाले से लिस्ट होती है, जितनी भी अशिया खुदोनोश है, आटे, चीनी की, दाल चीनी की जो भी कीमत है उसकी प्रॉपर लिस्ट देख रही होती है। आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती होगी, दालें सस्ती होगी, घी सस्ता हो गया। ये इस बात का सबूत है कि 9-10 महीने के दौरे हुकूमत में सीएम ने वो कर दिखाया जो करना चाहिए था। पावर के साथ भी स्पीड के साथ काम कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब भी हैरान है। संजानी के करीब जलसा करने आए थे। कौन से कायदीन थे जो फ्रंट लाइन पे जलसा कर रहे थे? वो जो मंडी मवेशियों में जब इनका जलसा हुआ था, इन मवेशियों का, वो वहाँ पे कहाँ जिनके कायदीन कहाँ थे इनका गंडापुर? अभी इस्लामाबाद में जब गंडापुर गायब हो गया था, वो फिल्मी एक्टिव था। और उनका सीएम एक मस्खरा है कि ये गिदड़ पपकियों से, धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है। रही बुशरा बीबी की बात, मुझे पता है इनके पास कौन सा सियासी ओहदा है, सियासी फैसले वो कर रही है फ्रंट लाइन पे। पंजाब पे उंगली उठाएगा या पंजाब का कोई गमला भी तोड़ेगा उस पर फिर एक्शन होगा। सहाफी बरादरी पिलर का किरदार अदा करती है और सहाफी बरादरी मेरे बड़े दिल के बड़े करीब है। सहाफी लोग तो किसी की बीमारी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा इलाज के लिए गई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर शाजिया रिजवान साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने का। मैडम, सबसे पहला सवाल ये करूँगा कि आप आवाज़ हैं पंजाब हुकूमत की, पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। मैडम मरियम नवाज साहिबा ने प्राइस कंट्रोल के लिए बड़ा काम किया, एक महकमा जनरेट किया जिसमें सेक्रेटरी बिठाया, मामले खसूसी बिठाए। उसके बावजूद ये महंगाई या खुद साख्ता जो है कीमतों का जो इंक्रीज किया वो क्यों नहीं कम हो सकी, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने एक स्पेशल बात पे जो आजकल का टॉपिक चल रहा है उस पर बात करने का मौका दिया और सीएम की कारकर्दगी पे बात की कि सीएम ने एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई, एक पूरी टीम बनाई, फिर भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई फिर भी अरूज पे है। लेकिन सरासर गलत है ये बात। सीएम के डैशबोर्ड पे डेली वाइज जितनी भी प्राइस कंट्रोल के हवाले से लिस्ट होती है, जितनी भी अशिया खुदोनोश है, आटे, चीनी की, दाल चीनी की जो भी कीमत है उसकी प्रॉपर लिस्ट देख रही होती है और डेली उस पर फोकस हो रहा होता है। और मैंने आप अगर देखा जाए 1 साल पहले की जो दौरे हुकूमत था, महंगाई बड़ी अरूज पे थी। आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती होगी, दालें सस्ती होगी, घी सस्ता हो गया। ये इस बात का सबूत है कि 9-10 महीने के दौरे हुकूमत में सीएम ने वो कर दिखाया जो करना चाहिए था और अभी तक वो स्टिल कर रही है। वो अपने आप की सेहत को नहीं देख रही, वो आवाम के लिए जितना रिलीफ पैकेज लाना चाह रही है उस पर काम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दगोदग कर रही है और अपनी सारी जो टीम्स है, सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इंक्लूड करते हुए काम कर रही है और हमसे बाकायदा रिपोर्ट मांगती हैं। मतलब हम लोगों के हर काम पे सिर्फ ये नहीं हमें ओहदे मिल गए हैं या हमें पार्लियामानी सेक्रेटरी बना दिया या हम लोगों को एक जिम्मेदारी दे दी, बस दैट्स इट। लेकिन हमसे बाकायदा पूछगछ होती है, हमसे हमारे काम की कारकर्दगी पूछी जाती है, हमें जो टास्क दिया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। ये इस बात का सबूत है कि सीएम वो सीएम नहीं है जो प्रीवियस 4.5 साल दौरे हुकूमत एक ऐसा सीएम मुसल्लत हुआ पंजाब में जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, जिसको ये नहीं पता होता था कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है, अवाम के लिए सहूलियात कैसे लानी है, जिसको हुकूमत का ये नहीं, जो अभी ये कह रहा होता था, जब उससे पूछा जाता था कह रहा होता था कि मैं सीख रहा हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पर, वो सीएम भी हमारे पर मुसल्लत था। तो आप लोगों को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। सीएम की जो कारकर्दगी है अवाम को लेके, जिस तरह वो अवाम के बारे में सोचती हैं, जिस तरह अवाम के बारे में हमदर्द हैं, जिस तरह दुख रखती हैं, शायद कोई इंसान ऐसा हो। अच्छा ये बताइएगा, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि सारे डैशबोर्ड है, देखती हैं, वॉच करती हैं, मॉनिटर करती हैं, जवाब लेती हैं। आप कभी ग्रास रूट लेवल पे किसी शॉप पे जाएं, ना किसी शॉप पे प्राइस लिस्ट है। टीवी पे हम मीडिया पे तो रोज देखते हैं कि इधर छापा मारा, इतने पर्चे दिए, ना किसी शॉप पे, मतलब नाम मैं कोट कर देता हूँ, वलेंशिया टाउन ले लें, लेक सिटी देख लें, रायविंड रोड देख लें, फैसल टाउन देख लें, जौहर टाउन देख लें, इवन शादमान चले जाएं, किसी शॉप के ऊपर रेट लिस्ट नहीं है और किसी शॉप के ऊपर कोई ऐसी मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो कहाँ छापे पड़ते हैं मैडम? देखिए इसके हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से हमारी सलमा भट्ट जो चेयरमैन बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, हर पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे रैंडम दौरे करती हैं, प्राइस कंट्रोल की लिस्ट देखती हैं और बड़े उस पर सीरियस किस्म से एक्शन ले रही हैं। स्पेशली अप्रिशिएट करने के काबिल है कि हमारे इदारों में हमारी पार्लियामेंटेरियन ऐसा एक्टिवली काम कर रही हैं। और ये चीज़ सरासर गलत है। बाज़ जगह ऐसी होंगी जहाँ प्राइस लिस्ट नहीं लगी होगी, लेकिन ये कि इस पर नोटिस लिया जाएगा। ये अगर आपने देखा है ऐसा कुछ तो इंशाल्लाह इस पर नोटिस लिया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, 8 माह की हुकूमत में
कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आवाम के लिए स्टार्ट किए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सेहत को लेके देखा जाए मंसूबा है, फील्ड हॉस्पिटल का देख लें, एयर एम्बुलेंस का देख अच्छा, लें। इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फील्ड हॉस्पिटल की जिस तरह आपने बात की, मुखालिफिन आपके कहते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तब का ये मंसूबा दोबारा लेके आए हैं, उसी को दोबारा ट्रकों को रंग रोंग करके दोबारा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए उनके बारे में तो उनको तो रोने धोने के अलावा कुछ आता नहीं है। ब्लेमिंग और क्रिटिसाइज, बहुतान तराशी, लेग पुलिंग, उसके अलावा तो उन्होंने कभी अपने दौरे हुकूमत में कुछ किया नहीं। और जो हमारे कारकर्दगियां थी, जो हमारे इनोग्रेशन थे, जो हमारे ऐसे ऐसे काम थे जो हम लोगों ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में किए, उसके ऊपर बस जाके अपनी तख्तियां लगाते आए हैं। और मुझे बताया उन्होंने किया क्या है। और फील्ड हॉस्पिटल सीएम मरियम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव है। और इसके एयर एम्बुलेंस बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, जो मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान की, कि एक ऐसी सहूलत मुयसर की गई आवाम के लिए, जो रैंडम किसी भी शहर में एज आ जो कोई भी इमरजेंसी पेश आती है तो वो एज आ इमरजेंसी कॉल जब चलती है तो वहाँ पहुँचता है और हॉस्पिटल में मूव कराया जाता है पेशेंट को, उसका रैंडम इलाज किया जाता है, उसकी ज़िंदगी बचाई जाती है। और अभी एक और जो मैं हेल्थ के हवाले से बताती चलूँ कि जो कभी सुना है आपने घरों की दहलीज पे वो अद्वियात पहुँचती हैं? कभी आपको अद्वियात घर की दहलीज पे मिली है? पूरे पंजाब में मतलब पहुंचे? पूरे पंजाब में। हम लोगों ग्रास रूट लेवल के लोग हैं और मेरा ताल्लुक बेसिकली रावलपिंडी से है। और रावलपिंडी के बहुत सारे अजला ऐसे हैं, बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जहाँ हमारी टीम्स काम कर रही होती हैं, हमारी लेडीज विंग है, लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे गरीब तबका है। मैंने एक दिन एक रैंडम एक खातून थी, उनके हस्बैंड के साथ कोई डायबिटिक का कोई प्रॉब्लम था और वो उनकी फ्री अद्वियात घर पहुंचती थी। और मैं जब उसकी आंखों में एक चमक और मोहब्बत देखी तो इस चीज़ पे मैंने भी दिली तौर पे सीएम को दिल से दुआ दी कि सीएम की ये जो इनिशिएटिव है ये आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा आप देख लें एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख लें, जिस तरह राना सिकंदर साहब सीएम के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। हेल्थ के डिपार्टमेंट में अगर ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ी का जिक्र करूँ तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह, जिस तरह वो बी अलर्ट रहते हैं। अभी रावलपिंडी में डेंगू बड़ा सवेर फैल चुका था, लेकिन दोनों मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड रावलपिंडी में उन्होंने स्टे किया और पूरे पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी लगी। और इस तरह की इनिशिएटिव जो है वो काबिल तहसीन है। अभी आप देख लें काश्तकारों भाइयों के लिए सीएम ने आसान इकसात पे जो उनके औजार हैं वो फरामी उसकी मुमकिन बनाई, और उसके बाद आसान इकसात पे कर्जों की फरामी, बीज की फरामी, अद्वियात की फरामी, ताकि बेहतर से बेहतर फसलें काश हो सकें और ज़र मुबादला में इजाफा हो सके। ये इनिशिएटिव छोटे नहीं है। अभी हिम्मत कार्ड को देख लें, अपना छत अपना घर की स्कीम्स को देख लें, क्या ये स्कीम्स कभी लॉन्च हुई हैं? मुझे बस इस बात का जवाब दें, क्या ऐसी स्कीम कभी किसी सीएम ने लॉन्च की है? आप चाहते हैं कि वो वाला सीएम जो 4.5 साल दौरे हुकूमत, एक मजाक, एक मस्खरा और एक तमस्खर उड़ाने वाला कौन था इंसान, वो सीएम, नाम तो वही जो मैं सीख रहा हूँ, जो कहता होता था कोरोना कैसे बढ़ता है। मतलब वो उसको सुन के मेरे वो जिसको प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अव्वलीन किरदार अदा किया, जो ये कहता होता था कि ये वसीम अकरम प्लस है, जिसको वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया, तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ आए वसीम अकरम प्लस का खिताब किसको मिला। अच्छा मैडम, आपने बात की जैसे इस आपके पास पार्लियामानी सेक्रेटरी का होता है, मैडम अज़मा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, कभी लड़ाई हुई है उनके साथ या बनती है? नहीं नहीं, देखिए अज़मा बुखारी साहिबा के साथ एक दोस्ती का रिश्ता है, एक बड़ी बहन वाला रिश्ता है, और उन्होंने छोटी बहन का दर्जा दिया हुआ और हमेशा बड़ा सपोर्ट भी करती हैं, बड़ा कोऑपरेट करती हैं। और मैं एक चीज़ बताती चलूँ, हम लोगों के दरमियान अल्लाह ना करे ऐसा कि कोई चीज़ हो, लेकिन हमारे दरमियान एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ। वो बहुत बड़ी लीडर हैं, रिप्रेजेंट कर रही है पंजाब को, जिस इन्फॉर्मेशन और कल्चर को लेकर वो काम कर रही है आउटस्टैंडिंग। और मैं दिल से उनकी इज्जत भी करती हूँ। ये तो जो मुझे अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया है, ये ब्लेसिंग है कि मुझे अल्लाह ने उनके साथ जोड़ा है। लेकिन उनके साथ बड़ी दोस्ती है, मोहब्बत है। अच्छा ये बताइएगा, आपने बताया आप पिंडी से बिलोंग करती हैं, ये फाइनल कॉल 24 को पिंडी इस्लामाबाद ही आ रही है, पंजाब हुकूमत ने क्या इंतजाम किए हैं और किस तरह रोकेंगे? दूसरी तरफ ये भी सुनने को आया है उनका, आपके जो जमात कर रही है वो कहती है जी हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और पंजाब हुकूमत ने एहतजाज को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए? देखिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये वो जमात है जो सरासर इंतशार और मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अवलीन किरदार अदा करती है, और जिसने हमेशा जलाओ गिराओ की सियासत की, जिसने बहुतान तराशी की सियासत की, जिसने यूथ को तबाह कर दिया, और हमेशा धरने, प्रोटेस्ट,
रैलियां और इस सब के अलावा इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी मुल्क के अंदर मईशत बेहतर होने जा रही है, पाकिस्तान की करेंसी बेहतर ऊपर लेवल पे जा रही है, शरह सूद नीचे आ रहा है। ये देखें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क की बेहतरी में जा रही हैं। बजाय इसके इस टाइम गवर्नमेंट स्टेबल होने जा रही है, जिस तरह 9-10 महीने की दौरे हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह आउटस्टैंडिंग रोल प्ले कर रही है सारी मल्टीपल जमातों को लेके, हम लोगों को ये करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क स्टेबल होने जा रहा है तो हमें थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों से बचाव अख्तियार करना चाहिए। ये वो जमात है जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सफ़े अव्वल का रोल प्ले किया। अभी रिसेंटली जब भी इस्लामाबाद आए इन्होंने जलाओ घराओ की सियासत की। 9 मई का वाक़या ऐसा वाक़या है जिससे सर हमारे शर्म से झुक जाते हैं, और उस वाक़े को याद करके अब आलमी दुनिया में हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। इस तरह की चीज़ें का रोकथाम करने के लिए हम लोग अब स्टिक हो चुके हैं। सीएम ने कहा है कि इस दफा ना तो कोई गमला टूटने देंगे, ना मुल्क का नुकसान होने देंगे। बड़ी मुश्किल से इस दफा जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो मल्टीपल शहर है जिससे उनको बाउंड कर दिया जाता है। इस्लामाबाद एक बिजनेस कम्युनिटी का शहर है, और मेरा भी पर्सनली बिजनेस इस्लामाबाद में है। जब बाउंड हो जाता है और पर्सनली जब इर्द गिर्द की जितने बिजनेस कम्युनिटी है जब उनकी राय ली जाती है तो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। इंडस्ट्री एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे फूड गोदाम है, मतलब हमारा ऐसे हमारी मंडी है। जा रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर या दूसरे शहर? देखिए अभी तो ऐसी कोई कॉल नहीं चली कि बंद किया जाएगा, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होगी उसको देखते हुए अभी देखिए सीएम साहिबा का क्या ऑर्डर होते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कॉल नहीं चलाई गई, ना ऐसा कोई इनिशिएटिव, ना ऐसा कोई इकदाम उठाने की कोई बात की गई, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कॉल सीएम नहीं। मैडम आपने कहा 9 मई की बात की, दूसरा आपने अपोजिशन पीटीआई के प्रोटेस्ट की बात की। प्रोटेस्ट तो दूसरी अपोजिशन जमातों का हक भी है और जमहूरियत में इजाज़त भी देता है। एक सवाल मेरा ये है कि वो प्रोटेस्ट ना अपोजिशन जमात करे, क्यों, क्या वजह उसकी? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने 9 मई की, कुछ लोग 9 मई के बाहर आ चुके हैं, कुछ लोग अंदर हैं। जो बाहर आ चुके हैं क्या वो मतलब वो किस तरह बाहर आए हैं? और अभी तक 9 मई के 1 साल से ज्यादा, अब तो 2 साल होने, 1.5 साल होने वाला, अभी तक क्यों नहीं फैसले हुए? देखिए ये फैसले अदालतों में है। मुस्लिम लीग नून हमेशा अदालतों का एहतराम, मनोवन तस्लीम, जो भी फैसले थे मनोवन तस्लीम करती है। एहतराम भी कि हमारे ऊपर जितने केसेस हुए हैं शायद ही किसी दौर में हुए, हमने जो सख्तियाँ जो चीज़ें भुगती हैं हमारे कायदीन ने, कि इलेक्शन से 4 दिन पहले हनीफ अब्बासी साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाता। बहुत सारे ऐसे लीडर, सारी लीडरशिप को इन्वॉल्व किया जाए, इवन मियाँ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, सलमान तसीर, ख्वाजा साद रफीक, ऐसे कौन से, सलमान रफीक साहब, ऐसे कौन से लीडर नहीं थे जो अंदर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको जेल, हमजा शहबाज साहब, बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने यकीन करें सख्तियां से ही, तकलीफें से ही अदालतों से रिलीफ मिला। अदालतों के बाद आगे आज गवर्नमेंट का हिस्सा है। पीटीआई 9 मई का वो किरदार है जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिसने इदारों के ऊपर हमला किया और उन इदारों को ब्लेम किया जो जिनके साथ बड़ा कंफर्ट फील करते थे, जिनको अपना फादर कहते थे, आज उनके साथ वो फ्रंट लाइन पे आ गए, टक्कर उनके साथ उन्होंने ली, उन इदारों को नुकसान पहुंचाया जो सरासर गलत है। और अभी जो इनके मुकदमात है वो अदालतों में चल रहे हैं। इसके फैसले ना तो मुस्लिम लीग नून ने करने हैं, ना मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर ने करने हैं। ये फैसले जो है अदालतों ने करने हैं, अदालतों ने रिलीफ देना है। जो 9 मई के लोग जो बाहर आ गए हैं वो कैसे बाहर आ गए? देखिए केसेस अदालतों ने रिलीफ दिया, अदालतों के सामने अपने सारी चीजें, माफीनामे पेश कर रहे हैं, हाथ पकड़ के पैर पकड़ के माफिया मांग रहे हैं, तो अदालतें माफ करती आई हैं, अदालतों ने माफ कर दिया होगा। ये अदालतों के फैसले हैं। और दूसरी बात ये बताती चलूं कि जिस तरह आपने कहा कि 9 मई का वाकया हुआ और उसके बाद ये जिस तरह कुछ अरेस्ट हैं, कुछ आ गए हैं, तो मुझे बताएं कि फ्रंट लाइन पे कौन सी ऐसी लीडर है जो लीड कर रही है? अगर आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में ये जो सिंजानी के करीब जलसा करने आए थे, कौन से कायदीन थे जो फ्रंट लाइन पे जलसा कर रहे थे? लाहौर में जब जलसा हुआ था कौन से इनके लीडर थे, कहाँ थे? वो जो मंडी मवेशियों में जब इनका जलसा हुआ था इन मवेशियों का, वो वहां पे कहाँ, जिनके कायदीन कहाँ थे, कहाँ थे इनका गंडापुर? अभी इस्लामाबाद में जब गंडापुर गायब हो गया था और बरामद 9, 12, 15 इजला क्रॉस करते हुए, क्या था, क्या सच्चाई? वो फिल्मी एक्टिव था और उनका सीएम एक मस्खरा है और उसको सिर्फ मस्खरे के तौर पे देखा जाता है। और उसके पास अवाम को पेशावर का हाल देख लें, केपी का हाल। एक सवाल आया, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, जब वो लाहौर में जलसा था, खाने के पास इजाजत दी थी, इधर आके बस के ट्रॉले के शीशे क्लाशनकोफ के बट से तोड़े गए, अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने एफआईआर दी या नहीं दी? अगर दी है तो अभी तक क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंट कानूनी कार्रवाई हो सकती? देखिए मैंने आपको कहा कि हमने अदालतों के साथ कभी टकराव नहीं लिया। एफआईआर है जी, सब कुछ हो चुका है। और सीएम पंजाब के जब जाहिर पंजाब की गवर्नमेंट के एक रूल है, एक लॉ है, और उनकी सीएम मरियम नवाज साहिबा हैं, और जहाँ ये पंजाब में कोई इस तरह की किरदार अदा करेगा, कोई पंजाब पे उंगली उठाएगा या पंजाब का कोई गमला भी तोड़ेगा, उस पर स्वेयर एक्शन होगा।
क्योंकि अब बातें जो हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। और अब मुझे ये बताएं, इनके साथ कौन से लोग हैं जो निकल रहे हैं अपने केपीके के इदारों को इस्तेमाल करते हुए, उन सरकारी महकमों के इदारों के वर्कर्स को इस्तेमाल करते हुए ये जलसा तो कर सकते हैं। लोगों को अपनी क्रेनों की मशीनें और अपनी वो साजो सामान लेके हुक्मरानों की, गवर्नमेंट की लेके इस्तेमाल करके जलसा तो कर सकते हैं, उसको कामयाब बना सकते हैं। लेकिन अवाम की जो ताकत है वो अब इनके साथ नहीं रही। अवाम समझ चुकी है ये फितना, फसाद और इंतशार फैलाने वाली पार्टी है। ये अवाम के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती। अगर अवाम के लिए अच्छा सोच रही होती है तो आज इस तरह की हरकतें, ओछी हथकंडे इस्तेमाल ना करिए। मैडम आपने जैसे बोला कि पार्टी को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसमें सच्चाई होगी और देखा भी आपने कि लीडरान गायब रहे हैं पिछले एहतजाज में। अब तो ये हलीमा खान साहिबा ने तो कहा है कि इमरान खान का पैगाम है बानी चेयरमैन पीटीआई का कि 24 से पहले या तो हमारा मैंडेट वापस कर दें या हमें तो इसमें देखें। अब तो बुशरा बीबी भी पार्टी को लीड कर रही हैं। अब क्या ये एहतजाज को आप किस नज़र से 24 के धरना देने आ रहे हैं, वो वापस कहते हैं वकाल उनके वो वापस जाने नहीं आ रहे, आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, हम तो इनकी ये गीदड़ पपकियों से, इन धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है। और रही बुशरा बीबी की बात, मुझे बताया उनके पास कौन सा सियासी ओहदा है, वो कौन सा किरदार है उनका, वो सियासी फैसले वो कर रही है फ्रंट लाइन पे। और वो हीरों की अंगूठियां और हार बटोरने वाली खातून, अभी भी वही कुछ किरदार सुना है केपीके में, उसी तरह की कुछ कॉल लीक हुई है, लीक, और वो उसी तरह के किरदार अदा करिए, बटोरने आई है। और रही हलीमा खान साहिबा की बात, तो ये उचित गंडे उनका भाई भी करता रहा, गाड़ी में बैठ के ये ऐलान करता था कि अगर मुझे अरेस्ट कर दिया गया तो मैं जला दूंगा, गिरा दूंगा। तो ये कुछ वही, ये नस्ल वही है, ये वही कुछ करेंगे। इंतशारी बातें इनको करनी आती हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ करना नहीं। थोड़ा आखिर में पंजाब की तरफ दोबारा आते हैं। एक वजीर आला का कहा कि अब से कोई सड़क लाहौर समेत पूरे ऑल ओवर पंजाब की नहीं टूटी होगी। आज भी मैडम आप जाती हैं फूल नगर साइड पे देख लें, मुल्तान रोड से कोई दूसरे छोटे देहाती इलाके देख लें, मतलब मैंने अब सबस पीर किया हूँ उधर सियालकोट के पास, वो देख लें, सड़कें अभी भी इतनी इतनी टूटी हैं, पैचेस नहीं हैं। ये सड़कों का जो जाल है, ये काम है कब तक मुकम्मल होगा? और ये लाहौर की भी बेशक आप नश्तर चले जाएं या लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसी सड़कें हैं कि लाइक आप वहाँ जा नहीं सकते। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, 9.5 महीने के जो दौरे हुकूमत है पंजाब का, एज ए सीएम मरियम नवाज साहिबा, जिस तरह उन्होंने इनिशिएटिव उठाए, और सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास फंड की कमी थी, मुआशत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉलिसीज से, उनके आइडियाज़ से, उनकी टीम वर्क के साथ, जिस तरह वो काम कर रही थी अपनी मिनिस्टर्स की टीम के साथ, ब्यूरोक्रेसी की टीम के साथ, एक लाएमल तय हुआ है और अब काम होने शुरू हो गए हैं। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि रोड्स के पैचेस नहीं बने, तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके नोटिस में भी हैं। और पंजाब में जो 4.5 साल हुकूमत जो पंजाब में जिस हुक्मरान की थी, उसने सिवाय बेड़ा गर्क करने के, तोड़ फोड़ करने के, इंतशार फैलाने के कुछ किया तो है नहीं। वो जो बेड़ा गर्क किया है वो संवारने के लिए हम ही लोग आए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब जब आई है, महंगाई कंट्रोल में हुई है, मैशत स्ट्रॉन्ग हुई है, दहशत गर्दी का खात्मा हुआ है। इवन कि आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत से पहले बिजली की लोड शेडिंग इतनी हाई लेवल थी कि 1 घंटा लाइट आती थी और 1 घंटा जाती थी। वो लोड शेडिंग मियां साहब ने खत्म की। तो ऐसी जो कारकर्दगी है, ऐसी जो टीम वर्क है, वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में काम करने वाले लोग ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो हुकूमत चल रही है भाई, थोड़ा सा सब्र रखें, ये जो काम होने हैं इंशाल्लाह ये शुरू हो चुके हैं। आखिर में थोड़ा सा आपके महकमे की तरफ आते हैं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अखबारी सनद के लिए, मीडिया बुरान के लिए क्या इकदाम उठाए हैं? देखिए, अभी थोड़ा सा ये हमें भी बताएं ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारे इदारे भी खुशहाल हो सके। नहीं, देखिए, अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया सीएम की तरफ से, हाउसिंग सोसाइटी का, हमारे जितने भी साफी बरादरी है उनके लिए, आपको भी पता होगा। और आप सब बड़े खुश भी हैं, और आप सब बड़े खुश हैं, और बाज लोग ऐसे हैं, यकीन करें, जो दिल से दुआ भी देते हैं। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हमेशा जो साफी बरादरी होती है वो एक पिलर का किरदार अदा करती है, और साफी बरादरी ना दिन देखती है। और मेरे बड़े दिल के बड़े करीब हैं साफी लोग, क्योंकि ये लोग सर्दी गर्मी और अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करते हैं, सारा सारा दिन फील्ड में काम करते हैं। और जिस तरह इनका राइट बनता है कि सीएम ने इनके लिए कोई अच्छा काम किया, इकदाम किया, और मैं सीएम को दिली तौर पे इसके लिए दुआ देती हूँ कि सीएम ने मेरी सहाफ़ी बरादरी के लिए कुछ अच्छा इकदाम उठाया है। और इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव अभी इदारों के लिए मैडम बताइएगा थोड़ा सा, आखिर में आखिरी सवाल है इदारों के लिए। चले ये तो हो गया हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए, इदारों की फलाह के लिए क्या, मतलब मीडिया हाउसेस के लिए क्या किया? क्योंकि आपको पता है वो इश्तिहारात नहीं है, खर्चे ज्यादा है, इदारे क्राइसिस में है, उस हवाले से क्या है? नहीं, इंशाल्लाह इस पे भी बात चल रही है। हमारे जो पिंडी के हवाले से तो मैं अपनी बात अलग करूंगी, लेकिन ये कि पूरे ओवरऑल जो पंजाब का डीजीपीआर है, बड़ा अच्छा उनके डीजी सब काम कर रहे हैं।
बड़े अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जिम्मेदारियां जब नए तौर पे दी जाती हैं तो जाहिर है हर चीज़ स्टेबल करना मुश्किल होता है। और हर इदारे में, जैसे अभी कल्चर का इदारा देख ले, तो कल्चर के हवाले से सीएम ने बाकायदा जितने हमारे पुराने आर्टिस्ट उनकी टीम बनाई, ताकि जितने हमारे लो प्रोफाइल आर्टिस्ट हैं उनके लिए मदद करने के लिए कोई एक तरीका कार, एक लाया अमल, उनके लिए भी सोसाइटी लॉन्च करने का एक नया तरीका उन्होंने, और उनके जो माना वज़ाइफ है उसमें भी उन्होंने इंक्रीजिंग की, शॉर्ट लिस्ट करके उनके लिए कहा कि बेहतर उनके लिए कुछ आर्टिस्टों के लिए भी कर सके। तो बड़े ऐसे इकदाम अभी इदारों में भी होने जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में तो बड़ी खुश हूँ कि सीएम के जो इकदाम हैं वो ऐसे हैं कि वो हर एक के बारे में सोचती हैं और हर एक के बारे में दर्द रखती हैं, हर एक के बारे में फीलिंग्स रखती हैं, और कोई भी उनकी नज़रों से ना तो ओझल है ना दिल से दूर है, वो हर एक को अपनी नज़रों में समाये हुए हैं और हर कोई उनके दिल के बड़े करीब है। मैडम आखिरी सवाल बताइएगा, आप मरियम नवाज साहिबा के साथ काम कर रही हैं, हमजा शहबाज भी इसी टीम का हिस्सा है, मतलब पंजाब पीपल्स रिपब्लिक नोन का है, ये बताइएगा शहबाज शरीफ साहब को भी आप जानती हैं, उनके साथ भी आपने एज अ वर्कर काम किया होगा, किसकी आदत क्या है और कौन बेहतर क्या है जो पंजाब को चला सक रहा है? मैंने एक चीज मेरे साथ आज भी डिस्कस हो रही थी, मैंने हमजा शहबाज की जो पर्सनालिटी है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मैच होते देखिए। उनका जो हम्बल स्टाइल है वो अपने चचा पे है, और जो मरियम नवाज साहब का जो स्टाइल है वो अपने शहबाज शरीफ साहब के उनके ऊपर फोकस है। मतलब वो भांजे भतीजी और भतीजे का जो रिश्ता है वो अपने चचा और ताया के साथ जो मैच करता है वो बड़ा खूबसूरत है। कि उनको सीएम जो पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब है, वो काम करने का जो स्टाइल है वो शहबाज शरीफ साहब वाला है। वो इतनी पावर के साथ, इतनी स्पीड के साथ काम कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब भी हैरान है कि 9 महीनों में इतना फास्ट काम कि मुझे भी हैरान कर दिया कि इनके अपने स्पीड से भी आगे जा चुके हैं। कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज को अभी बताते चलूं कि डेली वाइज ऑफिस में बैठना, डेली वाइज काम करना, डेली वाइज टीम के साथ बैठ के वर्किंग करना, एक प्लान आउट करना, रोज नई नई इनिशिएटिव उठाना। सिर्फ इनिशिएटिव उठाती नहीं है, सिर्फ इनिशिएटिव तब उठाया जाता है जब सारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, तब जाके लोग पहले जाके फीता काटते हैं और फिर जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ये प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट होता है, देन उसका फीता काटा जाता है। तो ये बड़ा खुशाइंद है कि सीएम ऐसे काम वो कर रही है जो हकीकत पे मबनी है। उम्मीद रखिए कि आइंदा 5 सालों में जो मंसूबे किए हैं, जो हुकूमत जब दोबारा आएगी या इलेक्शन होंगे तो उससे पहले ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। अगर ये जो इंतशारी टोला है, जो जिस तरह अभी इस बात पे मैं दोबारा बात करना चाहती हूँ, ये जो इंतशारी टोला है रोज आए दिन ये हर्डल क्रिएट करेगा, इस तरह के मामलात करेगा, इस तरह की परेशानियां क्रिएट करेगा, रुकावटें काम में पैदा करने की कोशिश करेगा, तो ये तो भी टेंशन का बाइस है। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हम इस चीज से नहीं डरते कि हर पार्टी का राइट है कि वो जलसे भी करे, जुलूस भी करे, प्रोटेस्ट भी करे, क्योंकि उसका राइट है। लेकिन हम वो नहीं चाहते कि इनका जो प्रोटेस्ट है, इनका जो जलसा है वो 9 मई जैसा दोबारा से क्रिएटिविटी इनकी वो वाली हो। तो सीएम काम करना चाहती है, सीएम 5 साल इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपनी गवर्नमेंट को पूरा करेंगी और आवाम के लिए वो कर जाएंगी। और मैं एक और जो बड़ी खास बात आपसे करने जा रही हूँ कि सीएम ने जब नेगेबान पैकेज का ऐलान किया था, और बाद लोग ऐसे थे जो हमारी पार्टी से मुंसलिक नहीं थे, और मैं एज अ ग्रास रूट लेवल जब गली मोहल्लों में जाके लोगों से मैंने उसकी राय ली थी, क्योंकि सीएम ने हमें स्पेसिफिक वो पैकेज हमें नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने हकदारों को वो दिया, आईडी कार्ड के थ्रू एक प्लान आउट हुआ। तो वो लोग थे जो हमारी पार्टी से रिलेटेड, वो कहते थे कि ए बच्ची, ए कुड़ी साड़ी हमदर्द है, ए साड़े से कोई अच्छा करके जाएगी, क्योंकि वो हमदर्द जो इंसान होता है दुआएं उसी को मिलती हैं। तो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त दुआएं ले रही हैं। उनके राह में जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी ऐसे हर्डल क्रिएट करेंगे, हम जो उनकी टीम है, हम आसार बनाए उनके साथ खड़े हैं, और हम उनके वो दस्ते बाजू हैं जो उनके शोल्डर टू शोल्डर उनका साथ दे रहे हैं। और हम इंशाल्लाह उनके अलम को लेके अवाम की तरक्की के लिए, अवाम की फलाह के लिए काम करते आए हैं और करते रहेंगे। जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा, बड़ा शोर था सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे कि लास्ट जब अपना इलाज करवाने मरियम नवाज साहिबा गई हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी नज़र आए, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, और फवाद चौधरी जो पीटीआई से पहले ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन राइट्स के तौर पे दी कि बताइए कि पर्सनल दौरा था या सरकारी दौरा था, किसने पैसे। इसमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कितनी सच्चाई और क्या की। देखिए, जो तरह के रूमर्स फैलाते आए हैं, जिन्होंने रूमर्स फैलाए, बड़े शर्म का मकाम है। आपको याद होगा कुलसूम नवाज साहिबा जब बिस्तर मर्ग पे थी, जब उनका इलाज चल रहा था, तो पीटीआई के ऐसे टॉप के लीडर्स ने उनका मजाक उड़ाया, और मुकाफाती अमल आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिन जिन उनका मजाक उड़ाया, और उन्होंने
पे भी वही बीमारी आई और अल्लाह माफ करे इस्तगफार अल्लाह के रहम। उन्होंने उस बीमारी से जान दुनिया से वो गए। तो किसी की बीमारी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, हमारे कुरान में है। और बेशक जी। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा इलाज के लिए गई थी, और देखिए हर इंसान का एक पर्सनल मैटर होता है। अगर वो बाहर अपनी टीम के साथ गई हैं और अपनी, लेकिन ये कि एलिगेशन करना, क्रिटिसाइज करना, बातें करना, रूमर्स फैलाना, ये एक अलमिया रहा है कि हम लोग, कुछ हमारे मीडिया पर्सन भी एंटी लॉबी टाइप चीजें चला रहे होते हैं। तो ये सरासर गलत है और सीएम साहिबा की वाकई तबीयत खराब है। फवाद चौधरी ने जो रिटन एप्लीकेशन दी है उनको बताया जाएगा कि ये एक्सपेंस अपने थे या सरकारी खर्चा था? हम उनको जवाब देने ही है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच।